हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, 8 ऑफ दिसंबर 2023 को सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली मैं उस साल क्लियर नहीं कर पाई थी। वो मेरा सेकंड मेंस था एंड ऑफ कोर्स वो दिन मेरी लाइफ का एक बहुत ही शैटरिंग मोमेंट था। मैंने अपनी लाइफ में एक और रॉक बॉटम हिट कर लिया था, एक और सेटबैक था, नहीं क्लियर हुआ था। और उस दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। कि इसी एग्ज़ाम को एक और साल दे दूं या किसी और जॉब की तरफ देखूं, क्या पता अगले साल कुछ और अच्छा हो जाए, किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करूं। बहुत से थॉट्स दिमाग में चल रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही हमारे बहुत से आरबीआई एस्पिरेंट्स के साथ भी कल हुआ है, क्योंकि कल आरबीआई ने अपने फेज़ वन एग्जाम का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर करा और अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आरबीआई फेज़ वन को नहीं क्लियर कर पाए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो बिल्कुल भी आपको ये बताना नहीं है कि देखो तुम ये करो। नहीं, इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट सेम फीलिंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ यू माइट बी ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग वेयर यू आर थिंकिंग कि यार क्या करूं, अब क्या कर सकते हैं या अब क्या करना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है या एवरीथिंग इज ओवर नाउ। सो आपके दिमाग में अगर ये फीलिंग चल रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नबार्ड का जो एग्ज़ाम है वो आरबीआई के बाद आपके लिए एक राइट चॉइस यहाँ पर प्रूव हो सकता है। कैसे अपनी आरबीआई की प्रिपरेशन को ही आप नबार्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आरबीआई के बाद में नबार्ड की जो जॉब है वो आपके लिए कैसे सूटेबल है, क्यों आपको इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सिमिलर हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, और जो कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं भी उनके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। और एंड स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसकी तैयारी एक होलसम मैनर में करने के लिए और एक वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से करने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, कट ऑफ्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर कंपाइल करके हमने इस गाइड बुक को बनाया है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको इस जॉब के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी की जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। दीज आर द रीजंस विच इज़ नोन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न इस वक्त ये है कि अगर आपने आरबीआई के लिए शिद्दत से प्रिपेयर किया था तो अपनी आरबीआई की ही प्रिपरेशन को यूज़ करके आप नबार्ड के लिए बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 80% सिलेबस सेम है। अगेन, यहाँ पर आसानी से कहने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आपके लिए केक वॉक होने वाली हैं। एफर्ट आपको यहाँ पर भी पुट इन करना पड़ेगा। नथिंग इज ईजी एंड नथिंग इज फॉर फ्री। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको नबार्ड का एक बार पैटर्न बता देती हूँ। देखो, नबार्ड के अंदर हमारा जो फेज़ वन होता है वहाँ पे 5 एरियाज ऐसे होते हैं जो कि हमारे नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं। फेज़ वन के अंदर टोटल 8 कंपोनेंट्स हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, और उन 8 कंपोनेंट्स में से जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं, और जो रिमेनिंग 5 होते हैं दे आर पार्ट ऑफ योर मेरिट सेक्शन। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये पार्ट होंगे आपके फेज वन के नॉन मेरिट सेक्शन का। उसके बाद में ईएसआई, एआरडी एंड जनरल अवेयरनेस, ये पार्ट होगा आपके फेज वन के मेरिट सेक्शन का। जो फेज वन की कट ऑफ बनेगी वो आपका जो मेरिट सेक्शन है केवल उसी के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, 20 मार्क्स का जीए, 40 मार्क्स का ईएसआई एंड 40 मार्क्स का एआरडी, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके ही आपकी फेज वन की जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद फेज टू एग्जाम होगा। फेज टू के अंदर जैसे आरबीआई में होता है, पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा और दूसरा पेपर जो है वो ईएसआई प्लस एआरडी का होगा। आरबीआई के अंदर ईएसआई प्लस एफएम का पेपर होता है, मतलब ईएसआई का एक पेपर होता है और थर्ड पेपर हमारा एफएम का होता है। लेकिन यहाँ पे ईएसआई और एआरडी का कंबाइंड एक 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है फेज वन का और फेज टू का। अब अगर आपने आरबीआई के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों एरियाज बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस आपको लगता है कि यार मेरी तो फेज वन की कट ऑफ अटकी ही इन्हीं की वजह से, फेज वन में मेरा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगेन आप तब भी जो नबार्ड का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है उसको आप इस प्रिपरेशन से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ करनी है। तो अगर आप केवल सेक्शनल कट ऑफ मैनेज करने जितने मार्क्स भी नबार्ड के अंदर लेकर आ पा रहे हो, जहाँ पे पेपर जो होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू दी आरबीआई, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर भी कोई इशू नहीं होगा। सेम प्रेपरेशन से आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो
इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मैनेजमेंट प्रिपेयर किया है तो आपका डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड है, इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यस, कंप्यूटर नॉलेज एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे पुट इन करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के अंदर कंप्यूटर नॉलेज कहीं पर भी नहीं आते। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरिट सेक्शन की, मेरिट सेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है जीए। जीए हमसे आरबीआई में भी पूछी जाती है, लेकिन क्योंकि आरबीआई का जो एग्जाम था वो अक्टूबर में हुआ था, सो ऑफ कोर्स आपने अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स ही यहाँ पर पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो सेम जीए आपने आरबीआई के लिए पढ़ी थी, एग्जैक्टली सेम जीए आपके लिए नाबार्ड में भी यहाँ पर काम आ जाएगी। बस आपको जो अपकमिंग मंथ्स है नवंबर और दिसंबर, वहाँ का करंट अफेयर भी आपको एडिशनली और पढ़ना पड़ेगा। बाकी की जो जीए आपने आरबीआई में पढ़ी थी, सेम जीए यहाँ पर भी हमारे काम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है ईएसआई। नाउ स्टूडेंट्स आरबीआई का जो जीए होता है उसके लिए आप स्कीम्स, जो हमारा नॉर्मल वन लाइनर जीए, फाइनेंस जीए, आरबीआई न्यूज टैप, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर करते हो। सिमिलरली हमारा जो ईएसआई का पार्ट है नाबार्ड के अंदर, स्टैटिक आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर स्टैटिक के लिए प्रिपेयर कर चुके हो आरबीआई के अंदर। और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इट इज सेम एज व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑफ द आरबीआई। ठीक है, यहाँ पर स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ईएसआई, करंट अफेयर्स, यही सब पूछा जाएगा जो कि आपसे आरबीआई के जीए में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ईएसआई के लिए भी यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है एआरडी। नाउ ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे एफर्ट्स जो हैं वो पुट इन करने पड़ेंगे, स्टैटिक में भी और करंट अफेयर्स के अंदर भी। सो अभी तक हमारे पास फेज 1 के अंदर 2 ऐसे एरियाज निकल कर आते हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे। पहली बात कंप्यूटर नॉलेज, और दूसरा आता है एआरडी, और तीसरी चीज जो यहाँ पर है वो है नवंबर और दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि अभी तक आपने आरबीआई के अंदर कवर अप नहीं किए थे। अगर मैं बात करती हूँ फेज 2 की, तो फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगर आपने आरबीआई में प्रिपेयर किया है तो सेम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो आपका नाबार्ड में भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। ईएसआई जो आपने आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया है, सेम ईएसआई आपका नाबार्ड के लिए भी यूज हो जाएगा। एफएम नाबार्ड में नहीं पूछा जाता है, इसके लिए अगेन आपको जो एआरडी वाला पार्ट है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस बेसिस पे हमारी 3 चीजें हैं जो निकल कर आती हैं जिनके लिए मोटा मोटा हमें तैयारी करनी है। सबसे पहली बात है कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड थर्ड पार्ट इज योर करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर मंथ। तो ये वो एरियाज हैं जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर आरबीआई एग्जाम। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो स्टूडेंट्स एआरडी की हम सबसे पहले बात करते हैं कि एआरडी को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो, एआरडी की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स हम अपनी तैयारी इस सेक्शनल कट ऑफ के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि एआरडी के अंदर आपको जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो यहाँ पर क्लियर करनी होती है। ठीक है, अब ये ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाती है, हमारी ओवरऑल कट ऑफ आरबीआई की बेसिकली नाबार्ड की 41 से लेकर के 53 तक जाती है। अगर आपको ईएसआई, एआरडी और जीए के बेसिस पे इस कट ऑफ को मीट करना है तो कहीं ना कहीं एआरडी के लिए आपका जो टारगेट स्कोर है वो 22 टू 27 मार्क्स का रहना चाहिए। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एआरडी को लेकर के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एआरडी का जो पेपर है वो कितना डिफिकल्ट आता है, क्या हम इस टारगेट को मीट कर सकते हैं या हमें बहुत मुश्किल एआरडी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये 2024 का पेपर है, अगर इसके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए थे उसको मैं इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल पे रख के एनालिसिस करती हूँ, तो हमारे पास कुछ टेबल इस तरीके से निकल कर आती है कि 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी लेवल के थे, 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट लेवल के थे। तो अगर आप केवल इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी टारगेट करते हो तो आपके 27 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्कोर फॉर योर नाबार्ड एग्जाम। ठीक है, तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, बट किसने कहा है 40 में से 40 लाने के लिए। अगर आप 27 मार्क्स या 22 मार्क्स तक भी लेकर आ रहे हो, सो दैट इज अ गुड इनफ स्कोर फॉर योर एआरडी पार्ट। उसके बाद में क्या हमें यहाँ पर सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देनी है? ठीक है, सो नो स्टूडेंट्स, अगर हम 22, 23, 24 का पेपर देखते हैं तो इसके बेसिस पे हमें एक बात समझ में आती है कि देयर आर 10 चैप्टर्स जहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स की एआरडी हमसे पूछी जाती है, एंड दीज 10 चैप्टर्स इंक्लूड एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरीगेशन, सीड्स एंड सोइंग्स। सो ये हमारे 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप एआरडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो
ये 10 चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में अगर टाइम बचे तो आप बाकी के चैप्टर्स कर लेना, अदरवाइज यही 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एआरडी के अंदर हम करंट अफेयर्स जो है उसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जो फेज 1 है उसके अंदर एआरडी के अपने पार्ट में 8 to 10 मार्क्स का आता है, ईएसआई में भी अराउंड 5-6 मार्क्स का एआरडी से करंट अफेयर आ जाता है, और जीए में भी हमें 2-3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एआरडी से। सो लगभग हमारा 15 to 17 मार्क्स के एआरडी करंट अफेयर्स आते हैं आउट ऑफ द एंटायर 100 मार्क्स। ठीक है, अब एआरडी करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको 3 चीजें कवर करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो जैसे आपने ईएसआई में गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करी थी कि जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और 3 to 5 मंथ से न्यूज में है, वही पैटर्न आपने एआरडी के लिए भी यूज करना है। आपको स्कीम्स की करंट डायमेंशन पता होनी चाहिए और उसकी स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि नोडल मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग पैटर्न, बजटरी एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट बेनिफिशियरीज, ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी चीज आपने प्रिपेयर करनी है और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई है 3 to 5 मंथ्स में वो कवर करनी है, विच इंक्लूड्स रिपोर्ट्स लाइक योर नबार्ड एनुअल रिपोर्ट और योर horticulture estimates or some animal husbandry data report if it is there. Recently Niti Aayog has released a report on the blue economy. So these kind of reports, they are important from the reports perspective, right? Then comes the general current affairs. So here all the current affairs related to if some GI tag has been given, some MSP related news is there. So from that perspective this becomes important, that like this is the current affairs that you have to cover. Now students, coming to the next part that we have to cover, it is the computer knowledge, right? Now as far as the computer knowledge is concerned, so students, here your target is only to clear the sectional cutoff, and that is something that you can cover simply by focusing on the most important topics here, which includes topics like the computer awareness, hardware and memory, software and operating system, MS Office, database management system, internet and computer security, history and computer generations, and shortcut. These are the topics that you can prepare as far as the computer awareness is concerned, and these are the topics I have mentioned here for the decision making also. But if you have prepared the management, no need to go for the decision making. And as far as the books are concerned, you can refer to the Arihant Publications Computer Awareness, or you can refer to the Principles and Practices of Management by T.N. Chabra. So this is what you can do as far as the computer awareness is concerned. So students, with this you will be able to utilize your same preparation that you have done for your RBI, and you can prepare for the NABARD exam also. So that is all I wanted to say in this video. Now students, if you are, again I'm repeating the word, if you are interested in any of the paid mentorship, you can visit our website edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD examination. The first course that we have is the NABARD Grade A Phase 1 and Phase 2 live crash course, and as part of this particular crash course we are going to provide you the live classes, the chapter wise quizzes, mock test, full length mock test, summary sheets for each and every component of the NABARD exam. Apart from that, there is a Phase 1 and Phase 2 test series for those of you who are preparing through self studies, and for those of you who want to prepare for the next year, there is a gold course wherein we provide the from scratch guidance for Phase 1, Phase 2 and the interview part. Apart from that, there is a silver course also wherein we provide the mentorship for the Phase 2 and interview part. So these are the courses that are currently available on our website. So students, on this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.